नमस्कार, स्टडी आई क्यू IAS हिंदी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मनीष श्रीवास्तव और आज की क्लास में आज हम बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बारे में। आप सोच रहे होंगे कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बारे में आज हम क्यों पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये काफी चर्चाओं में आया है। ओपन एआई एक कंपनी है जो कि एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कई तरह की चीजें बनाती है। तो उस ओपन एआई का एक चैटबॉट काफी वायरल हो रहा है और काफी वायरल सेंसेशन बना हुआ है। आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। कई बच्चों को ऐसा लग रहा होगा ये चैट बॉट क्या होता है, तो हम उनको भी बातें समझाएंगे और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बारे में भी बहुत अच्छे से चीजें आज की क्लास में क्लियर होंगी आपकी कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है, कैसे काम करता है। और ये जो चीज है जिस पर इतनी चर्चा हो रही है, जिसका नाम है चैट जीपीटी, तो ये चैट जीपीटी जो बनाया है, अगर हम बात करें चैट जीपीटी की, तो ये बनाया है ओपन एआई नाम की कंपनी। अमेरिका बेस्ड एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता वाली कंपनी है। 2015 में इसको बनाया गया था। इसका अभी जो चैट बॉट है वो काफ़ी फेमस हो रहा है, जिसका नाम है चैट जीपीटी। अब मैं सबसे पहले आपको चैट बॉट के बारे में बता देता हूँ कि भाई चैट बॉट क्या होता है। तो चैट बॉट दो शब्दों से मिलकर बना है। चैट जो आप बातें करते हैं, और बॉट जो शब्द बना है वो बना है रोबोट से। तो ऐसा आपने कई बार देखा होगा, कई ऐसे आज की डेट में आप सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, कई बार वो अपने आप आंसर उनके हेल्प डेस्क पर जाएं आप, जैसे कई इवन आप कोई ऑनलाइन ऑर्डर कर दें या फूड ही डिलीवरी ऑर्डर करें, स्विगी, जोमेटो, इन पर आप उनकी हेल्पलाइन से आसानी से चैट कर सकते हैं। तो वहाँ पे कोई इंसान बात नहीं करता है, वो एक जो है रोबोट जो है आपके प्रश्नों का उत्तर देता है। जब उससे नहीं सॉल्व होता तो वो किसी एग्जीक्यूटिव को पास कर देता है। तो ऐसे ही एक चैट बॉट है, जिस चैट बॉट का नाम है चैट जीपीटी। ये काफ़ी चर्चाओं में आ गया, और क्यों आया इसके बारे में भी आज की क्लास में समझेंगे। और जिन बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं समझने आता उनको भी मैं आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सारे फैक्ट्स क्लियर कर दूंगा। तो लेक्चर आखिरी तक जरूर देखेंगे और उसके हिसाब से आप मुझे बताएंगे आपको क्या सी चीज लगी। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, ओपन एआई बहुत ही चर्चाओं में था। इनका एक और सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है डेले। ये डेले 2 की बात करें तो इसमें क्या होता है, आपने कुछ भी शब्द बोला, मान लिया जाए आपने पेंसिल बोली, तो वो जो है उस शब्द को कन्वर्ट कर देगा इमेज में। तो ये जो है ओपन एआई जो है काफी फेमस कंपनी है, 2015 से काफी चर्चाओं में है। जो इसके सीईओ अल्टमैन है वो भी काफी चर्चाओं में रहते हैं। तो ये जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो आपकी क्रिएटिविटी के हिसाब से ये पिक्चर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब आपने कोई टेक्स्ट दिया, कुछ भी लिखा, वहां पर आपने भारत लिखा और उसके हिसाब से आपने कुछ भी चीजें बोली कि भाई भारत का नक्शा दिखाया जाए, तो वो उस तरह की इमेजेस कन्वर्ट कर देता है। तो काफी यूजफुल जो है इनका ओपन एआई का ये डेले हुआ करता था। अब इनका जो दूसरा जो चैट बॉट आया उसने तो और ज्यादा जो है सेंसेशन मचा दिया। तो ये जो है सेंसेशन क्यों हुआ है, हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं, जिसका नाम है चैट जीपीटी के बारे में। तो इसको देख लेते हैं भाई ये क्यों चर्चाओं में आया। क्योंकि ये चैट जीपीटी जो है मानव जैसा जो है, कुछ हद तक जैसे मानव जो खुद कर सकते हैं वो ये चैट बॉट करके दे रहा है। मतलब इससे आप पूछ सकते हैं कि भाई जैसे आपको कि बर्थडे सरप्राइज क्या देना है या एस्से क्या लिखना है, 2 काल्पनिक लोगों की मीटिंग्स भी करवा सकता है ये। इस तरह की जो है क्लेम कर रही है कंपनी। कई तरह के इससे प्रश्न भी पूछे गए हैं, आज उन प्रश्नों को भी देखेंगे कि भाई कैसे आंसर किया। तो जो चैट जीपीटी है जिसके बारे में आज हम डिस्कस कर रहे हैं, और ये एक चैट बॉट है, एआई चैट बॉट। एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें मानव का कोई रोल नहीं होता, मशीन खुद जो है उस तरीके से काम करती है। मशीन के अंदर क्या चीजें होती है तो उन चीजों को भी समझेंगे। डीप लर्निंग क्या होती है, मशीन लर्निंग क्या होती है, एल्गोरिथम क्या होती है, साइबरनेटिक्स क्या होता है, रोबोटिक्स क्या होता है, ये सारी चीजें एआई के अंतर्गत पाई जाती हैं। तो मैं वो भी समझाऊंगा, लेकिन ये अभी हाल ही में काफी चर्चाओं में रहा है और इससे भी आने की बहुत सारी चीजें संभावनाएं, क्योंकि बहुत ही ज्यादा वायरल सेंसेशन हुआ है। तो भाई इतनी चर्चा क्यों पैदा हो रही है, तो चैट जीपीटी ने जिस तरह के उत्तर दिए हैं अभी तक, क्या है ये बोलती नहीं है। जैसे सोफिया हो गई, आपने कई तरह के रोबोट्स देखे होंगे जो खुद बोलते हैं। ये जो है आपका, आप लिखेंगे तो आंसर करेगा। बताया जा रहा है कंपनी आगे चलकर ऐसा इसको डेवलप करेगी कि आप वॉइस के हिसाब से, जैसे सीरी से बात कर लेते हैं, आप एलेक्सा से कर लेते हैं, वैसे ये भी करेगा और उस हिसाब से इसके आंसर भी बहुत अच्छे होंगे। मतलब ये एक तरीके से कहा जा रहा है ऑल्टरनेटिव ऑफ ह्यूमन है। मतलब आप जैसे अपने दोस्त से बात करते हैं किसी विषय में, आपको उसकी राय लेनी होती है, वैसे ही चैट जीपीटी भी काम करता है। तो चैट जीपीटी चर्चाओं में क्यों आया, उसी की बात कर रहे हैं हमने। तो ये जो है इसने कई ऐसे उत्तर दिए, उसके कारण इसकी चर्चा हुई। इसमें बेसिक ईमेल लिख सकता है, ये पार्टी प्लानिंग लिस्ट बता सकता है कि भाई पार्टी प्लान में क्या क्या चीजें होंगी,
CV आपका रिज्यूमे वगैरह बना सकता है, यहाँ तक कि कॉलेज का निबंध और होमवर्क के प्रतिस्थान के रूप में देखा जा रहा है कि कई तरह के जो बच्चों को होमवर्क दिए गए हैं वो इससे पूरे हो रहे हैं। तो उसके कई नुकसान भी आगे, उस पर भी बात करूंगा मैं, लेकिन अभी जो ये चर्चाओं में है इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। उसका उपयोग कोड लिखने के लिए भी किया जा सकता है। अब कई डेवलपर जो हैं उन्होंने इस AI से पूछा कि भाई इसमें से बग निकाल कर बताओ, मतलब जो लोग डेवलपिंग करते हैं तो कोड लिखते हैं, अब कोड में कहीं कोई बग आ जाता है, कोई एरर आ जाता है तो उसको ठीक करना पड़ता है, तो इसने वो भी चीज़ करके दी। तो काफ़ी सेंसेशन ये जो है इसने वहाँ पे क्रिएट कर दिया, जैसा कि उदाहरण दिखाते हैं। इसके अलावा यहीं पे अगर हम बात करें, ट्विटर पे शेयर किए गए कुछ स्क्रीनशॉट्स में दिखाया गया कि कैसे चैटबॉट का इस्तेमाल करके 4 पन्नों के निबंध लिख सकता है, ये गणित के समीकरणों को हल कर सकता है, यहाँ तक कि कोड में त्रुटियों का पता लगाने के लिए भी किया जा सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे, इसमें यह भी दिया है कि आपने इसको कोई कंडीशन दे दिया है, ऐसा कोई फिक्शन दे दिया है तो वो भी कर सकता है, लेकिन कितनी हद तक कर सकता है इस पर कंपनी कह रही है कि धीरे धीरे ये सुधार करेगा, क्योंकि सारे AI के अंदर एक चीज़ होती है जो डीप लर्निंग से जुड़ी होती है। अब आप सोच रहे होंगे डीप लर्निंग क्या होता है, तो थोड़ी देर आप इंतजार करिए, डीप लर्निंग के बारे में भी मैं आपको समझाऊंगा। देखिए यहाँ पे मैंने कुछ स्क्रीनशॉट्स यूज किए हैं जो लोगों ने आपका चैट GPT से पूछा है। अब देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया है, वुड इट बी पॉसिबल फॉर ह्यूमंस टू स्टे ऑन मार्स, क्या मानव के लिए सक्षम है या मानव जाकर मंगल ग्रह पर रह सकता है? तो इसका आंसर देखिए, इट इज थियोरेटिकली पॉसिबल फॉर ह्यूमंस टू लिव ऑन मार्स। इसका कहना है कि भाई ये जो है किताबी तौर पर हम मार्स पे जाके रह सकते हैं, क्योंकि मार्स पर जो है धीरे धीरे भेजा जा रहा है, हमारे कई मंगलयान भी गए, तो इंसानों को भी भेजे जाने की बात कर रहा है कि ये थियोरेटिकली पॉसिबल है live on Mars, but there are many challenges, obstacles that would need to be overcome in order to make it reality। लेकिन कुछ challenges हैं, कुछ चुनौतियां हैं, उनको दूर कर दिया जाएगा तो हो जाएगा काम। Mars is a harsh and inhospitable environment, वहां का पर्यावरण इतना अच्छा नहीं है, एक्सट्रीमली कोल्ड टेम्परेचर है, उसका एटमोस्फेयर जो उसका वायुमंडल है वो बहुत पतला है, एंड इंटेंस रेडिएशन फ्रॉम द सन, और सूर्य से भी किरणें बहुत तेजी से आती हैं। तो ये सारी चीजें उसने बताई हैं। तो बेसिकली ये एक तरीके का, बहुत सारे इसने ऐसे उत्तर दिए हैं जो आपको बेसिकली बुक्स पढ़ने के लिए, बहुत सारी चीजें पढ़ने की जगह आप इससे पूछ सकते हैं, लेकिन इस पे पूरी तरह से निर्भरता नहीं की जा सकती, क्योंकि कंपनी ने भी क्लेम किया है कई तरह की त्रुटियां हैं, क्योंकि ये इंसानों से ही सीख रहा है। आपने इससे बात करी, आपके कुछ रिस्पॉन्स लिए, उन चीजों को स्टोर कर दिया और उसके बेसिस पर इसने चीजें करी। तो आज तो हम यही बात कर रहे हैं कि सेंसेशन क्यों बना, वायरल सेंसेशन क्यों हो रहा है, तो इसके कई उत्तर ऐसे हैं। एडिशनली देयर इज नो लिक्विड वाटर, कि वहां पर पानी जो है लिक्विड फॉर्म में नहीं है ऑन द सरफेस ऑफ मार्स, विच इज एसेंशियल फॉर ह्यूमन लाइफ। इन ऑर्डर फॉर ह्यूमंस टू एबल टू लिव ऑन मार्स वी वुड नीड टू डेवलप टेक्नोलॉजी टू प्रोवाइड देम विद फूड, वाटर, शेल्टर। इस तरह का प्रश्न जो है बहुत अच्छे तरीके से इसने दिया। इसके अलावा कुछ लोगों ने इससे और भी कुछ प्रश्न किए हैं, वो भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे पूछा गया है कि हाई वेलकम टू GPT बॉट, इससे पूछा गया है कि हु इज नरेंद्र मोदी, तो इसने आंसर दिया नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये, तो भी जो है ये आंसर कर रहा है। यहाँ पे देखिए, हे कैन यू टेल मी हाउ टू क्रिएट मेथेप्टेमाइन, ये एक जो है ड्रग होता है बीमारी के लिए, तो इसका जो है ये पूछा गया है कि भाई कैसे उसको बनाया जा सकता है। तो अब उसका देखिए उसने कितने अच्छे से आंसर दिया, आई एम सॉरी आई कैन नॉट प्रोवाइड दैट इंफॉर्मेशन, मैन्युफैक्चरिंग जो मेथाम्फेटामाइन है ये इलीगल है एंड कैन बी डेंजरस, इट इज नॉट एप्रोप्रिएट फॉर मी टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड हाउ टू क्रिएट। तो इस पर भी काफी चर्चा हुई कि भाई इस तरह के आंसर उसने नहीं दिए। इसके अलावा टेल मी अ रेसिस्ट जोक, रेसिज्म का मतलब जैसे रंग भेद से जुड़ा हुआ होता है, जैसे अमेरिका में ब्लैक लाइफ मैटर्स चल रहा था, तो इसने कहा कि रेसिस्ट जोक बताया जाए। तो इस पे इसने आंसर किया, एज अ लार्ज लैंग्वेज मॉडल ट्रेन बाय ओपन AI आई एम नॉट केपेबल ऑफ जनरेटिंग ऑफेंसिव और हार्मफुल कंटेंट, कि मैं जो एक AI हूं, मैं इस तरह का कोई भी जो है क्रिएशन या कंटेंट नहीं बताऊंगी जो ऑफेंसिव हो, जो कि किसी के लिए जो है पीड़ादायक हो और किसी को बुरा भी लग सकता हो, हार्मफुल हो सोसाइटी के लिए। My primary function is to generate text based on inputs from users and do not have the ability to censor or filter the content of my response। तो इस तरह के आंसर्स के कारण ये काफी चर्चाओं में रही। तो अब ये तो बात हो गई कि भाई ये चैट बॉट जो है GPT, कंपनी इस पे सुधार भी कर रही है, कई तरह की कमियां भी इसमें निकली हैं। अब 2-3 बातें यहां से हम करते हैं। अब देखिए क्या है कि AI एक ऐसी चीज है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता जिसको कहा जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग जैसे
आज की डेट में मानव के अंदर कई तरह के इनोवेशंस आते हैं, कई तरह की मानव चीजें सोचता है, जब उसको टास्क दिए जाते हैं तो वो करता है। तो इससे हमारे दिमाग के अंतर्गत कई चीजें खुलती हैं, कई तरह के हमारे सोचने का पैमाना बदलता है, हम हर चीज को अलग अलग तरीकों से सोचते हैं। तो अगर ये चीजें धीरे धीरे डेवलप होंगी तो मानव के अंदर जो इनोवेशंस हैं, जो क्रिएशंस हैं, कई तरह की जो उसके अंतर्गत सुधार हो रहे हैं, कई तरह के विचारधाराएं प्रकट हो रही हैं, कई तरह की चीजें जो मानव निकाल सकता है वो इन चीजों के कारण जो है कम हो सकती हैं। दूसरा, ये बच्चों के लिए भी थोड़ा हानिकारक है भाई, कई तरह के होमवर्क्स जो है बच्चे को टास्क देने की जगह जो है बच्चा इन चीज़ों की हेल्प ले सकता है, तो इनको भी मॉनिटर करने की ज़रूरत है। लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें से समस्याएं हैं कि भाई अगर ये किसी कोड के किसी पूरा कोड लिखा है उसमें से बग को फाइंड कर सकता है, तो ये ऐसा कोई बग भी बना सकता है जो कोई ना खोल पाए। तो मान लिया जाए किसी बैंक के सर्वर में इन्होंने उस चीज़ को हैक कर लिया, और उसके बाद आप कैसे उस चीज को, क्योंकि उसका बग कोई इंसान ढूंढ ही नहीं पाएगा, क्योंकि कई जगहों पे ये चीज देखी गई। एआई जो है एक सिंगल सेक्टर में बहुत आगे भी निकल गया था। जैसे गैरी कैस्परोव की बात करें तो ये बहुत बड़े चेस प्लेयर थे, उनको एआई ने हरा दिया था। तो ऐसे कई जो हैं एआई के गुण भी हैं और दुर्गुण भी हैं, मतलब इसके प्रोज और कॉन्स दोनों हैं। तो एआई को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कैसे काम करता है। ये आपका चैट जीपीटी तो काफी चर्चाओं में रहा, अभी कंपनी कह रही है इसमें और भी सुधार होंगे, आगे चलकर ये वॉइस बेस्ड भी हम इसको बनाएंगे। तो देखिए एआई जो है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसी को हिंदी में कहा जाता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता। अब कृत्रिम बुद्धिमत्ता का मतलब है कि भाई बुद्धिमत्ता तो मानव के पास ही है, लेकिन वो बुद्धिमत्ता जब मशीनों के अंतर्गत आ जाए तो उसी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कह दिया जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, तो भाई मशीनों द्वारा दिखाई गई बुद्धिमत्ता, अर्थात कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर नियंत्रित रोबोटों के द्वारा अगर ये चीज दिखाई जाती है तो उसको आप क्या कह देते हैं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहते हैं। और क्या है ये, मशीनों के तार्किक रूप से सोचने, अवलोकनों से सीखने और मनुष्य की बुद्धि के समान बुद्धिमानी से अनुकूलन करने की क्षमता है। तो ये जो है बेसिकली क्या है, जैसे कि अगर आपने मान लिया जाए कि किसी मशीन को कोई ऑर्डर दिया, अब उस मशीन जो होती है वो क्या करती है, वो तार्किक रूप से सोचती है, फिर अवलोकनों से सीखती है। जो उसने गलतियां करी हैं, जैसे गूगल मैप अब धीरे धीरे काफी ज्यादा अच्छे होते जा रहे हैं, बहुत सारी जगह पे आप इसको यूज कर रहे हैं, वो भी क्या है, एक तरह का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। मान लिया जाए कि उसने देखा कि ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट के बीच में 5 किलोमीटर का रास्ता है। अब गाड़ी जो है वो किसी पर्टिकुलर स्पीड से चला रहे हैं, तो उसने बता दिया आप यहां पर 2 मिनट में पहुंच जाएंगे। लेकिन रास्ते में कई तरह की रुकावटें भी आ रही हैं, कहीं गड्ढे भी हैं, रोड अच्छी नहीं है, तो उसने सीख लिया कि भाई अब ये 2 मिनट नहीं, इसको 2.5 मिनट लगेगा पहुंचने में। तो बेसिकली ये क्या हुआ, अपने ही गलत निर्णयों के बाद आगे चीज आना जो होता है। तो इस जैसे हमारा न्यूरॉन काम करता है, हमारे ब्रेन के अंदर जो है न्यूरॉन्स के अंदर हम कई चीजें सीखते जाते हैं, कि मान लिया जाए कि अगर हम सीढ़ियों से इस तरीके से चढ़ेंगे तो जल्दी पहुंचेंगे, हम जो है इस तरीके से खाएंगे तो हम अच्छे से खा पाएंगे, हमारा खाना नहीं गिरेगा, हम इस तरीके से बनाएंगे। तो ये चीजें क्या होती हैं, हम बचपन से धीरे धीरे कई तरह की चीजें सीखते जाते हैं, ऐसी मशीन भी सीखती जाती है। तो मशीन के अंदर एक चीज होती है जिसको डीप लर्निंग कहा जाता है। डीप लर्निंग मतलब अपने ही करे हुए कामों से आगे चलकर उस चीज को जताना, उस चीज को सिखाना, उस तरीके से अपने अंदर परिवर्तन लाना, इस तरह की चीज करता है। इसी को कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहते हैं। और मनुष्यों की बुद्धि के समान बुद्धिमानी के अनुकूलन करने की जो क्षमता है, इसी को आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। जॉन मैकार्थी जो है, इनको जो है 1956 में इन्होंने इस पर बहुत ज्यादा शोध किया था, इनको जो है कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें कि भाई कहां कहां एआई का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो अनंत जगहों पे इस्तेमाल होने लगा है। ड्रोन्स में इस्तेमाल हो रहा है, टेस्ला की कारों में इस्तेमाल हो रहा है, होम असिस्टेंट जो एलेक्सा हो गया, सिरी हो गई, ये सारी चीजें जितनी आ रही हैं, ये क्या हैं, ये सारे आपके एक तरीके से चीजें हैं। इसके अलावा मेल्स में स्पैम वगैरह आता है तो उसको अलग कर देते हैं। रोबोट्स वगैरह में इस्तेमाल किया जा रहा है। आजकल फोन में आप जो है देखेंगे तो कई तरह के आपके फेस से ही लॉक खुलता है। ये सारी चीजें क्या हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की है। तो इसमें जो है अगर आपसे कोई पूछे कि भाई एआई में है क्या, तो एआई बहुत सारी चीजों से मिलकर बना है। इसमें डाटा साइंस भी है, इसके अंदर डीप लर्निंग भी है, इसके अंदर मशीन लर्निंग भी है, इसके अंदर साइबरनेटिक्स भी है, इसके अंदर रोबोटिक्स भी है।
तो ये क्या करती है मैं आपको धीरे धीरे समझाता हूं। देखिए, एआई का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब कृत्रिम बुद्धिमत्ता। अब मशीन आपके जैसे बिहेव कब कर पाएगी? मान लिया जाए आपके पास कोई चीज आ रही है जो आपके लिए हानिकारक है, आपने हाथ लगा के रोक दिया। आपके पास कोई चीज आ रही है, आपने उसको कैच कर लिया। तो ये दो अलग अलग रिस्पॉन्स है, आपको किस तरीके से काम करना है। आप कोई क्रिकेट खेल रहे हैं, तो क्रिकेट खेलने में आपके पास बॉल आएगी तो आपको कैच करना होता है, ये एक बेसिकली आपको पता है। लेकिन मशीन को किस जगह पे क्या चीज करनी चाहिए, उस हिसाब से अलग अलग तरीके की चीजें कैसे सीखेगी मशीन। तो मशीन भी क्या करती है? डेटा साइंस का उपयोग करती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डेटा साइंस कि अलग अलग डेटा को इकट्ठा कर रही है कि भाई इस चीज का क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए, लोग इस तरीके की क्या प्रतिक्रिया देंगे। तो हर तरह के डेटा साइंस को वो अपने अंदर मर्ज करती है। तो कंपनियां बहुत सारा पैसा खर्च करती हैं। चैटबॉट आज की डेट में तो आप इनकी वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको फ्री में मिल जाएगा, लेकिन इनके सीईओ और अध्यक्ष जो कह रहे हैं आगे चल के इसको मोनेटाइज करेंगे कि आपको कोई भी आर्टिकल लिखना है, कोई भी तरह की अलग सी जो है मानव के दिमाग की जगह आपको मशीन का दिमाग इस्तेमाल करते हुए इस्तेमाल करना है, क्योंकि इसमें कई तरह के व्याकरण मुक्त जो है आर्टिकल लिख रहा है। लेकिन कई जगहों पे देखा गया कि कई एक ही तरह की चीजें भी और लिखता जा रहा है, तो वो तो सुधार होगा, क्योंकि हम में भी तो सुधार होता है। तो मशीन के अंदर भी तो डीप लर्निंग का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो डेटा साइंस का मतलब वही हुआ कि सारी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना, उन इकट्ठा करी हुई इंफॉर्मेशन के हिसाब से कोई एक जो है निर्णय पर चीजें लेकर आना, और मशीन के अंदर एक तरीके जैसे हमने भी अपनी कई पुरानी चीजें हमारे दिमाग में है, तो इन डेटा को इकट्ठा करके रखना ये भी मशीन का काम होता है। तो ये एक चीज होती है डेटा साइंस। अब डेटा साइंस के अलावा डीप लर्निंग आ जाती है। हमने डीप लर्निंग क्या किया गया? अपनी ही गलतियों से सीखा गया। हमने अभी जैसे आपको अभी तक नहीं पता होगा कई बच्चों को डेटा साइंस क्या था, लेकिन आप सीख गए, तो ये सीखने के बाद आप किसी को आंसर दे सकते हैं, यही हो गई डीप लर्निंग। मशीन ने कोई चीज करी, अब मान लिया जाए कि उससे कोई आंसर पूछा गया, बाद में पता चला ये आंसर गलत है, उसने अपने अंदर सुधार कर लिया और उस चीज को कह दिया जाता है डीप लर्निंग। तो मशीन टाइम के साथ सीखती जाएगी। जैसे एलेक्सा, सिरी, इनके बारे में कहा जाता है कि इनको पहले कई सेलिब्रिटीज के नाम पूछे जाते थे तो नहीं बता पाते थे, लेकिन अब वो और ज्यादा फेमस हो गए हैं तो वो आसानी से बता देते हैं कि कौन है। तो ये क्या है? मशीन ने धीरे धीरे चलकर सीख लिया कि भाई क्या है डीप लर्निंग। तो डीप लर्निंग एक समय के साथ सीखी हुई चीज होती है, और इसमें मशीन लर्निंग का भी काम होता है। अब मशीन लर्निंग में मतलब यही हो गया कि भाई आपकी कई तरह की इसमें लैंग्वेजेस का भी यूज किया जाता है। जैसे पाइथन बहुत ज्यादा फेमस है, इसमें इस्तेमाल किया जाता है। एल्गोरिथम का इस्तेमाल किया जाता है। तो मशीन लर्निंग भाई क्या होता है कि जैसे आप YouTube पे वीडियो देख रहे हैं, आपने किसी इंटरेस्ट क्रिकेट के वीडियोस देखना स्टार्ट किए, तो आपको वो क्रिकेट के ही सजेशंस दिखाना चालू कर देगा। आपने जो है किसी फूड चैनल को देखा तो आपको कई तरह के फूड जो है रेसिपीज के वीडियोस दिखाना स्टार्ट कर देगा। तो ये क्या है? एक तरीके का मशीन लर्निंग ही है जो आपका AI बेस्ड ही होता है। इसके अलावा इसमें एल्गोरिथम्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो मशीन लर्निंग में आपका AI, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल किया जाता है। इसमें कई तरह की एल्गोरिथम्स को भी इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए साइबरनेटिक्स क्या होता है। साइबरनेटिक्स का काम जो होता है बेसिकली एक कंट्रोल सिस्टम की तरह होता है। एक कंट्रोल सिस्टम का मतलब कि भाई कोई भी तरह का, जैसे आपने A का आंसर पूछा, अब A का आंसर मान लिया जाए C था, लेकिन रिस्पॉन्स आया B, तो इसने देखा कि भाई ये तो गलत है, इसने वापस से शोध किया अपने डेटा में, क्योंकि डेटा साइंस भी है, डीप लर्निंग भी है, और डीप लर्निंग में ये किया कि B इसका आंसर नहीं हो सकता, फिर शोध करके बता दिया C। तो साइबरनेटिक्स का भी इस्तेमाल होता है कि फीडबैक भी होते हैं, अगर गलत हुआ आंसर तो फिर से अपने चीजों में सुधार करना और फिर उसको एक सेटल कर देना। तो AI में साइबरनेटिक्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। ऑटोमेशन का भी, ऑटोमेटिक काम जो मशीन कई कंपनियों में काम हो रहे हैं, तो वहाँ पे जैसे दूध की कंपनियां हैं, मिल्क इंडस्ट्रीज हैं, पैकिंग इंडस्ट्रीज है, वहाँ ऑटोमेशन यूज हो रहा है। तो उन मशीनों के अंदर एक ही तरह का कोड फिक्स कर दिया है कि हमेशा एक ही तरह की चीजें करते रहना। तो उसमें बहुत ज्यादा डीप लर्निंग नहीं दी जाती, लेकिन समय के हिसाब से कोई पैकिंग के जो है वजन के हिसाब से चीजें चेंज करनी, तो ऑटोमेशन में भी इस्तेमाल किया जाता है। रोबोटिक्स में भी, अब रोबोट्स में भी क्या है, जैसे सोफिया का नाम सुना है आपने, वो क्या है? एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट्स है, तो इसको रोबोटिक्स में भी इस्तेमाल किया जाता है। ई कॉमर्स कंपनियों में आपने देखा होगा चैट बॉट्स होते हैं, आप वहां पे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर आप बहुत सारी जगह भी यूज कर सकते हैं, शॉपिंग करने में, फ्रॉड प्रिवेंशन में। इसके अलावा हेल्थ केयर्स में AI का यूज हो रहा है, आपकी सारी डिटेल्स आपको बता देता है, आपने कितना वॉक किया है, कितना रनिंग करी है, आपका हार्ट रेट कितना है, आपका SpO2 लेवल जो मतलब ऑक्सीजन जो लेवल होता है, वो सारी चीजें बता देता है आपको। एग्रीकल्चर में जो है ये इसका इस्तेमाल किया जा रहा है कि भाई सॉइल के अंदर, मिट्टी के अंदर, जैसे मिट्टियों के अलग अलग प्रकार होते हैं। हमारे यहाँ एक विभाग है जिसको कहा जाता है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ICAR। भी कई तरह के
AI बेस्ड टूल्स का इस्तेमाल कर रहा है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, कि भाई मिट्टी जो भी है, जैसे भारत में 8 प्रकार की मिट्टी होती है, काली मिट्टी है, लाल मिट्टी है, पीली मिट्टी है, आपकी रेगुर जो ब्लैक सॉइल कहलाती है, इसके अलावा लेटराइट सॉइल का नाम सुना होगा आपने, एलुवियल जलोढ़ मिट्टी होती है, पीट सॉइल होती है। तो ऐसे ये सारी मिट्टियों के अंतर्गत अलग अलग चीजें बताते हैं कि भाई किसके अंदर नाइट्रोजन का लेवल कितना है, किसके अंदर जो है आपका फॉस्फोरस, पोटेशियम, इन सारी चीजों के हिसाब से मिट्टी में क्या चीजों की कमी है, इस पे कौन सी फसल उगाई जा सकती है, ये भी सारी चीजें AI बता रहा है कि भाई कितना इसके अंदर मॉइस्चर है, कितना तापमान चाहिए, कितनी इसमें आर्द्रता है, कितनी इस पर जो है कैसी फसल बोई जा सकती है। तो ये भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा एंटरटेनमेंट्स में अगर आप नेटफ्लिक्स चलाते हैं, कोई भी चीज चलाते हैं, तो उसमें आपको आपके रिस्पॉन्स के, आपको किस तरह का जोनर पसंद है, आपको जो है थ्रिलर मूवीज पसंद है, आपको सस्पेंस पसंद है, आपको जो है अलग अलग तरीके के जो है ड्रामास पसंद है, तो वो उस तरीके के सजेशंस देते हैं। तो यहाँ पे भी AI का इस्तेमाल है। सोशल मीडिया में भी बहुत ज़्यादा इनका इस्तेमाल हो रहा है, सिक्योरिटी को भी बढ़ाने के लिए, कई तरह के सेंटिमेंट्स को एनालाइज करने के लिए। अब इसमें भी AI पावर्ड चैटबॉट्स हैं, कई जगहों पे आप सपोर्ट लेंगे तो आपको सोशल मीडिया पर भी ये चीज़ देखने मिलेगी। बैंकिंग फाइनेंस में भी इसका इस्तेमाल हो रहा है, बहुत सारी कंपनियों ने अपने अपने किए हैं, जैसे टेस्ला की कार बात करें तो इसमें भी AI का इस्तेमाल हो रहा है। रोबोटिक्स का इस्तेमाल भी बहुत सारी जगह होने लगा है, जैसे कोविड में भारतीय रेल ने जो है एक रोबोट का इस्तेमाल किया था मशीन, लोगों को मेडिसिन बांटने के लिए। तो अस्पतालों में, कारखानों में, गोदामों में सामान ले जाने के लिए, सफाई कार्यालयों में, बड़े उपकरणों में, सूची प्रबंधन में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में भी अगर हम बात करें तो इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग हो रहा है। आज की डेट में धीरे धीरे स्कूलों में भी चीज़ें चेंज होती जा रही हैं, तो उस हिसाब से कंटेंट क्रिएशंस में भी AI का इस्तेमाल होने लगा है। पहले जो है बच्चे व्हाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड पे पढ़ते थे, आज की डेट में स्मार्ट बोर्ड्स आ गए हैं, उनमें कई तरह की उनको पिक्चर्स दिखाई जा रही हैं, आप लोग भी पढ़ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, AI बेस्ड ही हुए हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क ऑटोमेटेड टू एड एजुकेटर्स के लिए भी बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं शिक्षा के क्षेत्र में। इसके अलावा स्मार्ट कंटेंट बनाना जिससे बच्चा आसानी से समझ पाए, वॉइस असिस्टेंस, पर्सनलाइज लर्निंग, ये सारी चीज़ें हैं। तो अगर हम बात करें तो बताया जा रहा है कि 2025 तक ये इंडस्ट्री और बड़ी हो जाएगी और 2030 तक तो इसमें जो है भारत भी बहुत आगे निकल जाएगा। अभी चाइना इसमें काफ़ी आगे है। रेवेन्यू फ्रॉम दी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अगर हम बात करें दुनिया भर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर बाजार राजस्व 2025 तक $26 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। इतना ज़्यादा जो है कंपनीज इस पे इन्वेस्ट कर रही है। इसके अलावा 37% संगठनों ने किसी ना किसी रूप में AI को लागू किया हुआ है। जैसे मैंने आपको कितने सारे क्षेत्र बताए, तो बहुत सारी कंपनियां अलग अलग जगहों पे इसका इन्वेस्टमेंट कर रही है। और पिछले 4 वर्षों में जो AI को नियोजित करने वाले उद्यमों में प्रतिशत 270% बढ़ा है। मतलब आप समझिए कि तिगुना हो गया है, कि मतलब अभी कोई यूज नहीं करता था, उसने अपनी हर चीजें जो है ऑटोमेटेड कर दी हैं। तो इतना तेजी से ये बाजार बढ़ता हुआ है। इसके अलावा 2025 तक 95% ग्राहक इंटरेक्शन AI द्वारा ही संचालित होंगे, बहुत ज़्यादा ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होगा, जो कि आगे एक संकट की भी चीज़ है। वैश्विक AI सॉफ्टवेयर बाजार में साल दर साल लगभग 54% बढ़ने की उम्मीद है और इसके 22.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर के पूर्वानुमान आकार तक पहुंचने की उम्मीद है। अब देखिए ये सारे तो आंकड़े हैं। अब इससे हम थोड़ी सी 2 तरह की जो है बातें करते हैं कि भाई ये चीज़ तो AI है, AI के अंदर इतनी सारी चीज़ें हैं। एक सुरक्षा की दृष्टि से मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूं, और दूसरी अगर हम इसमें बात करें तो बेसिकली इसका उपयोग किस तरीके से किया जाए। क्योंकि आज की डेट में जैसे मैंने बताया कि मशीन्स आपको सारे कुछ लिख कर दे सकती हैं। मान लिया जाए आपको आंसर राइटिंग करनी है। अब आंसर राइटिंग के लिए बेसिकली क्या होता है, पेपर जब आप देने बैठेंगे तो आपका विचार ही तो एग्जामिनर पढ़ेगा। मान लिया जाए कि भारत के अंदर PPP मॉडल पे आपको प्रश्न आए, जैसे यूपीएससी ने 2022 में एक प्रश्न पूछा था कि भाई आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बारे में क्या आपके क्या विचार हैं, उसको आपको एनालाइज करना था कि भारत में पब्लिक सेक्टर का भी काम है, मतलब सरकार भी है, प्राइवेट सेक्टर्स भी हैं, ये मिलजुल कर काम करें। तो कई तरह के जैसे रेलवेज के अंदर किया गया है, जैसे आपने सुना होगा हबीबगंज रेलवे स्टेशन, जिसका नाम अभी रानी कमलापति कर दिया गया था, उसको जर्मनी के एक स्टेशन के बेस पे बंसल ग्रुप को दिया गया था, कुछ समय के लिए उसको प्राइवेटाइज किया गया। ऐसे कई एयरपोर्ट्स को अडानी ग्रुप को दिया गया है। तो ये चीज़ें क्या है, PPP मॉडल है। तो इससे भारत के विकास के लिए किस तरीके से चीज़ें रहेंगी, ये चीज़ है। अब ये आपको PPP के बारे में समझने नहीं आ रहा है तो आपने इस AI चैटबॉट का इस्तेमाल कर लिया, लेकिन बेसिकली यहाँ पर चीज़ें ऐसी हो गई कि उसने आपको कुछ कुछ शोध करके चीज़ें दे दी। कई बार हम चीज़ें पढ़ते हैं
कई बार पढ़ने के बाद क्या होता है कि जैसे आपने एक बुक पढ़ी, उस बुक में आप जैसे एक सोचते हैं ना कि एग्जाम में तो इससे 2 ही क्वेश्चन आए थे, इस पूरी बुक पढ़कर जाना पड़ता है। अब एआई यूज करने में क्या हुआ, मान लिया जाए आपने वो सीधा सीधा प्रश्न पूछा, उसने सीधे सीधे 4 पॉइंटर्स आपको बता दिए, आप वो एग्जाम्स में लिख कर आ गए, लेकिन वहां पर वो चीज जो थी आपने अपना दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया। तो इससे क्या होगा, मानव का जो विकास होता है वो उसकी सोच से होता है। कई बार ऐसी चीजें भी हम पढ़ते हैं, ऐसी चीजें भी करते हैं जो हमको सीधे तौर पर नहीं दिख रही होती हैं कि इनका उपयोग था, लेकिन आपके विकास करने के लिए, आपके बौद्धिक विकास के लिए, आपके मानसिक विकास के लिए वो चीजें बहुत जरूरी होती हैं। तो धीरे धीरे जो टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, इससे मानव जो है अपने दिमाग का इस्तेमाल भी धीरे धीरे कम करता जा रहा है। जैसे कई चीजों पे ओवर डिपेंडेंसी हो रही है कि भाई मशीन पर ही पूरी तरह से निर्भर है। तो इनका प्रयोग बहुत अच्छा है, लेकिन साथ साथ हम क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से भी बात कर रहे हैं और हम एक स्टूडेंट के तौर पर हम इसको किस तरीके से एनालाइज करते हैं, क्योंकि समय के साथ हमें चीजें एक्सेप्ट करना भी एक प्रकृति का नियम है कि कोई भी चीज जैसे बदल रही है, अगर हम बिल्कुल नहीं उसको छुएंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। तो हमें पीछे भी नहीं रहना है, लेकिन साथ साथ हमें उस पर पूरी तरह से निर्भर भी नहीं रहना है कि हम जो है एकदम दिमाग से पंगु हो जाएं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या जो इसके साथ है। कई तरह के जैसे सुरक्षा की दृष्टि से बात करें तो कई ऐसे, आप जैसे बायोलॉजिकल वेपन्स की आज की डेट में जमीन पर युद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। आज तो एक वायरस ने पूरे दुनिया को हिलाकर रख दिया है। तो इस तरह के वायरस की हमारी बॉडी की जीन्स के बारे में, हमारे डीएनए के बारे में कई चीजें हमें नहीं पता है, वो साइंटिस्ट कई कई सालों तक शोध करते हैं, उसके बाद चीजें आती हैं। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको कई तरह की इंफॉर्मेशन दे देगा कि भाई इस तरह की चीजें हो रही हैं। तो ये जो है अगर इनका और भी धीरे धीरे जो है मानव के भी ऊपर अगर ये चले गए तो ये कई तरह की ऐसी भी चीजें बना सकते हैं, क्योंकि जब तक अच्छे इंसान के पास टेक्नोलॉजीज का उपयोग होता है तो वो अच्छे रूप में होता है। जैसे मान लीजिए कई कंपनीज इस्तेमाल कर रही हैं जिससे अच्छा मोटा पैसा भी कमा रही हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं मानव विकास के लिए है, मानव कल्याण के लिए, ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए। लेकिन मान लिया जाए कोई ऐसी सोच की, जैसे कई तरह के आतंकवादी संगठन है विश्व भर में जो क्या काम करते हैं, जो बेसिकली उनके पास बहुत सारी चीजें होती हैं, लोगों को बरगलाते हैं, पैसा फंड करते हैं। तो ऐसी चीजें, ऐसे मान लिया जाए कि ऐसी टेक्नोलॉजी उन लोगों के हाथ में लगती है तो वो तो उसका उल्टा ही उपयोग करेंगे। तो सुरक्षा की दृष्टि से भी जो है इस पर कई तरह के जो है शोध भी होने चाहिए। साथ साथ एक विश्व मंच पर सारे देशों को साथ में आकर कई तरह के रूल्स रेगुलेशंस इसके लिए सेट करने चाहिए कि भाई इसको कहाँ तक यूज किया जाए। क्योंकि कई बार ऐसी चीजें हैं कि भाई मशीन जो है उसके अंदर कई तरह के थॉट, जैसे इसमें भी कई तरह की आलोचना जो अभी की गई थी चैट जीपीटी के ऊपर कि ये कई तरह के बायस डिसीजन देता है, मतलब किसी तरफ झुकाव है, आपका कहीं ना कहीं तो झुकाव होगा, आप किसी ना किसी तरह से सोचते होंगे, या तो आप हिंसा के सपोर्टर होंगे या अहिंसा के सपोर्टर होंगे। तो ये भी एक चीज है कि अगर आपसे वो रोबोट सीख रहा है तो उसके भी जो चीजें होंगी उस चैट बॉट के अंदर वो रिस्पॉन्स आपके आएंगे। मान लिया जाए वो किसी हिंसक व्यक्ति के रिस्पॉन्स लेते हुए अपनी डीप लर्निंग कर रही है तो उसके अंदर उस तरह के विचार आएंगे। तो ये सारी चीजों पर भी बहुत अच्छे से जो है कंपनीज को सोचना चाहिए, सारे देशों को, क्योंकि भारत भी, चीन भी, बहुत सारे, साउथ कोरिया, ये सारे देश जो है एआई का इस्तेमाल बहुत तेजी से कर रहे हैं और विश्व भर में इसकी मांग भी बढ़ती जा रही है। तो आगे चलकर इसका प्रयोग तो करना अनिवार्य होगा ही होगा, लेकिन इसका किस वे में, क्योंकि हर चीज की एक गाइडलाइन होती है, हर चीज का एक लेवल होता है, हर चीज का एक स्तर होता है। उस स्तर से अगर वो चीजें बाहर जाती हैं तो मानव के लिए वो कई जगह पे विकास का भी कार्य करती हैं, कई जगह विनाश का भी काम करती हैं। तो ये जो एक पतली सी रेखा है इसको समझने की बहुत सारी जरूरत है। तो होप आपको चीज समझने आई होगी। आपका इस पे क्या विचार है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके अलावा कोई भी तरह के डाउट्स हैं इन सोशल मीडिया हैंडल पे मुझसे जुड़ सकते हैं। लेक्चर की पीडीएफ यहां से आप लोग डाउनलोड करेंगे। और भी कोई डाउट्स आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।